बात अब दालों की करेंगे, जहां पर गुजरात में तुअर की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। गुजरात की डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस ने एक मिल के तुअर दाल की बड़ी खेप को जब्त किया है। यहां बड़ी बात यह है कि यह दाल सरकारी योजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश से खरीदी गई थी और मिल उसे खुले बाजार में बेच रही थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल हैं। विवेक, नमस्कार। और ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन ये एक अचंभे की बात ज़रूर है क्योंकि तुअर बहुत ज़्यादा सरकार की नज़र में है और इस तरह की एक न्यूज़ सामने आना क्लियरली ये दर्शाता है कि जमाखोरी इन दैट सेंस देश के कई भागों में शायद हो रही है। नमस्कार मनीषा जी। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि ये जो भी घटनाएं हुई हैं, पर अगर आप देखेंगी नॉर्मल तौर पे तो ये बहुत ऐसी घटनाएं अभी नहीं आ रही हैं, क्योंकि तुअर की ऑलरेडी शॉर्टेज है और माल मार्केट में है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा कुछ एक जगहों पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो करते हो, पर सामान्यतः अभी ऐसा कोई ट्रेड पे ये देखने को नहीं मिला है कि हमने हाल फिलहाल में ऐसी कोई चीज पकड़ी हो। बट निश्चित रूप से तुअर बहुत सेंसिटिव इशू है आज की डेट में भारत देश के लिए, और इस पे लगातार सरकार बहुत तेजी से अपनी निगाहें रखी हुई है। अभी हमारे पास अच्छी खबर ये है कि मानसून अच्छा है, अफ्रीका से क्रॉप आ रही है और जो पुराने इश्यूज थे वो भी सॉल्व हो गए हैं। तो मुझे लगता है प्राइसेस थोड़ी काम डाउन हो जाएंगी और इस प्रकार की जो चीजें सरकार इस पे ज्यादा निगाह रखी होगी ताकि ये चीजें दोबारा ना हो। विवेक जी, 11 लाख बैग्स 50 किलो का पर बैग, तो क्लियरली अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर ये है। आप कहेंगे सरकार जो बार बार कहती रहती है कि हाँ शायद कुछ लोगों के पास माल है, तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हैं, लेकिन दो चार भी अगर ऐसे निकल आए, एक आधा भी अगर निकल आए, तो क्लियरली ध्यान फिर वापस ट्रेडर्स की तरफ जाता है। देखिए मनीषा जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन ये कुछ बहुत मतलब स्पेसिफाइड ही अगर कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसने किया होगा, क्योंकि सामान्य व्यापारी वैसे ही सरकार से काफी डर के काम करता है और जब आप इंपोर्ट जैसे रिलेटेड काम करते हैं तो उसकी सारी डिटेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहती है, तो वहां पे मैनिपुलेशन की जगह बिल्कुल खत्म हो जाती है। जो लोकल पे ये जिस तरीके से जो आप बता रही हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर लोकल पे जो अगर ये चीजें हुई हैं तो इस पे कहीं न कहीं वहां के लोगों द्वारा या जो भी उसमें लिप्त हैं उनकी मिलीभगत से होगा। सामान्य व्यापारी आजकल व्यापार करने में बहुत डरता है, तो ये चीजें तो बहुत बड़ी बात है। तो शायद जी। मैं इस चीज से इतना इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन हाँ, कुछ एक लोग हैं जिनका ट्रेंड ये है कि इस टाइप के काम करते हो, तो वो अपनी आदत से बाज नहीं आते। उसके लिए मेरे ख्याल से पूरे के पूरे व्यापारी वर्ग को उतना सोचना उस तरीके से ठीक नहीं होगा। पॉइंट। विवेक, जैसे आपने कहा कि यहाँ से अब भाव बहुत ऊपर चढ़े, ऐसा लगता नहीं, मानसून अच्छा है, बुआई अच्छी खासी है, अब दूसरे देशों का जो माल है वो यहाँ पर अगले 2-3 महीने में आना शुरू हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि एक टॉप अब यहाँ पर तुअर बना चुका है और आने वाले 2-3-4 महीने में प्राइसेस स्टेडी टू डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखाएंगे? बिल्कुल मनीषा जी, प्राइसेस मुझे काफी लगता है प्राइसेस काफी नरम होंगे और बाजार यहाँ से काफी करेक्ट होगा और प्राइस एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। अभी जितनी भी हाल फिलहाल चर्चा हुई थी, बीच में आप भी थी उस भारतीय दलहन सम्मेलन में, उसमें भी इस बात का जिक्र था कि यहाँ से अब प्राइसेस घटेंगे, प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत नहीं के बराबर है। जो भी ड्यूरेशन लगेगा अफ्रीका से माल आने में, उसमें थोड़ी बहुत तेजी आ जाए, लेकिन आने वाले टाइम पे क्रॉप अच्छी है, परसेप्शन अच्छा है और जो सबसे बड़ी बात है, येलो पीस जिस क्वांटिटी में इंडिया में आया हुआ है उसने बहुत सारी दालों को रिप्लेस किया है। बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ इस बात से कि येलो पीस ने पूरे पल्सेस मार्केट को इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है कि वो मार्केट अब यहाँ से बढ़ना, चने के अलावा मुझे किसी चीज में उतनी तेजी दिखाई नहीं देती। पॉइंट टेकन। विवेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर पर रिएक्ट भी करने के लिए, ऑफ कोर्स एन ओवरऑल सेंस के लिए भी। तो चने को अगर साइड में छोड़ दे तो बाकी दालों के प्राइसेस में यहाँ पर गिरावट के ट्रेंड हैं। कुणाल, आप कैसे देखते हैं एग्री कमोडिटीज़ में यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी कुछ है सरकार की तरफ से, मानसून्स भी है, कोई टॉप ट्रेड्स जो आपको समझ में आए? I think agriculture commodity either sideways या drifting down, they will drift down because of simple reason. अच्छा मॉनसून पिकअप किया है तो लंबी तेजी होने की जगह नहीं है कोई चीज़ में नियर टर्म में। तो कोरिएंडर आई थिंक एक कमोडिटी ऐसी रहेगी जिसमें आप सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। 6,850 के आसपास आप सेल करके 6,600 6,500 तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं।
ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली वहां देखने को मिल सकती है। एक फाइनल क्वेश्चन कुणाल, और ये क्रूड ऑयल पर है। काफ़ी वॉलेटाइल यहाँ पर ट्रेंड्स हैं, लेकिन जिस तरह का एक थोड़ा सा रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 80 के आसपास अब ब्रेंट, यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी हो? ऑयल तेजी है, मुझे ऑयल ऊपर लग रहा है, एकदम सिंपल है। मिडल ईस्ट में जो अनसर्टेनिटी है उसका प्रीमियम बना हुआ है। यूएस में भी आप अगर देखेंगे तो एसपीआर बिल्ड कर रहे हैं वो लोग, सो डाउन साइड कैप्ड है। सो $70 का बॉटम है WTI का, 75 का बॉटम है ब्रेंट का, और WTI 79 तक जा सकता है, ब्रेंट 84 85 तक जा सकता है। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर काफ़ी हद तक क्रूड में लौटती हुई। कुणाल, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद बात करेंगे एक्विटीज़ पर।